यदि सरकार आला हज़रत जब मेरे नबी को पढ़ते हैं तो कलम उठाने के बाद लिखते हैं सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मेरे नबी तो वो नबी है ना कि अगर नबी की तारीफ बयान किया जाए कसम खुदा की रातें खत्म हो जाएगी लेकिन नबी का जिक्र कभी खत्म नहीं हो सकता है। आज यही वजह है कि सुन्नियों के घरों में मिलाद शरीफ का एहतमाम होता, क्यों ना एहतमाम हो। किसी शायर ने कहा था कि जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, और महफिल मिलाद में बैठने वाला आदमी बड़ा खुशनसीब होता है। ये महफिल मिलाद में बैठने वाला आदमी ये खुशनसीबी की बात होती है। अल्लाह ताला हर लोगों को तौफीक नहीं देता कि मिलाद में चले जाए। बहुत सारे लोगों के दिल में ख्याल होता है कि माइक के जरिए आवाज आ रही है घर से सुन ले रहे हैं। कसम खुदा की आवाज तो तुम्हारे कानों तक चली जाएगी लेकिन इस सवाब से महरूम हो जाओगे, इस सवाब से महरूम हो जाओगे। किताबों में आता है कि जहां महफिल पाक का इनाकाद किया जाता है, जहां महफिल मिलाद किया जाता है, अल्लाह के फरिश्ते चले आते हैं और अल्लाह के फरिश्ते आके महफिल मिलाद को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और जब तक मिलाद में सुनने वाला आदमी बैठे रहता है अल्लाह के फरिश्ते उसके नामाए अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं। ये महफिल मिलाद है। तुम सोचोगे घर से ये फजीलत हासिल हो जाए, कभी फजीलत हासिल नहीं हो सकती है। इसलिए मुसलमानों हमें चाहिए, किसी शायर ने कहा था ये महफिल मिलाद है बैठो यहाँ करीने से, ये महफिल मिलाद है बैठो यहाँ करीने से, हम सबका ईमान है हुजूर चल के आते हैं मदीने से। जहाँ हुजूर का जिक्र किया जाए हुजूर चल के आते हैं। वो खुश नसीब क्यों नहीं होगा अगर मिलाद में आएगा और हुजूर भी चले आएंगे, और खुश नसीब इंसान को देखेंगे कि ये अल्लाह का बंदा, ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाला इंसान मेरे जिक्र को सुन रहा है और अल्लाह के जिक्र को सुन रहा है। ये वही लोग होंगे बड़े खुश नसीब होंगे जो मैदान महशर में जब मरेंगे ना, मर के जब मौत आएगी और मौत आने के बाद जब कब्र में जाएंगे, कब्र में जाने के बाद मेरे आका यही फरमाएंगे फरिश्तों से, फरिश्ते इसे सवाल जवाब न किया जाए बल्कि हमने इसे उस जगह पे देखा है जहाँ मेरे रब का जिक्र हो रहा था, जहाँ मेरे महबूब का जिक्र हो रहा था। वो लोग होंगे बड़े खुश नसीब लोग होंगे जिनके लिए मेरे आका कहेंगे फरिश्ते ये हमारे लोग हैं, ये हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, ये हम इनके हैं, ये हमसे मोहब्बत करते थे दुनिया में। फरिश्ते तुम इनसे सवाल जवाब न करो, बेहतर होगा, ये हमें पहचानते हैं, ये मुझ पर दुरूद पढ़ने वाले लोग हैं, मुझ पे सलाम पढ़ने वाले लोग हैं, मेरा जिक्र करवाने वाले लोग हैं, मुझ पे कसरत के साथ दुरूद पढ़ने वाले लोग हैं। कसम खुदा की जिसको आका अपना कह दे वो कभी जहन्नमी नहीं हो सकता, वो कभी जहन्नमी नहीं हो सकता है। और मेरा अकीदा तो ये भी है कि सुन्नी गुनाहगार हो सकता है लेकिन सुन्नी जहन्नमी नहीं हो सकता है। ये अपना अकीदा बना लो, सुन्नी गुनाहगार हो सकता है लेकिन जहन्नमी नहीं हो सकता है। किताबों में आता ना, हदीस की रोशनी से बात सुनिए। मेरे आका फरमाते हैं अगर किसी बंदा के अंदर राई के दाने से कम भी ईमान होगा, राई के दाने से कम भी ईमान होगा लेकिन ईमान को बिल्कुल महफूज रख कर मरेगा, ईमान पर खात्मा हो जाएगा, तो अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा, चाहे जितना दिन के बाद दाखिल हो लेकिन दाखिल जरूर होगा। तो अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे अमल किया कीजिए, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे अपनी ज़िंदगी को गुजारिए। कसम खुदा की इन्हीं के तरीके पे ज़िंदगी गुजारने के बाद हम कामयाब होंगे। मैंने पहला शेर जो पढ़ा था कि तरीक़े मुस्तफ़ा छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से हुई कौम बइख्तियार अपनी अपनी। आज हालत ये है, ये शादी खाना आबादी के तहत महफिल मिलाद को सजाया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम शादी करते अपने घरों में लेकिन हुजूर की सुन्नत के मुताबिक नहीं करते हैं, और यही वजह है कि शादी करने के बाद हमारे घर में खुशियारियाँ नहीं आती है। अब आप कहिएगा मौलाना शादी तो हुजूर की सुन्नत है, आप कैसे कहते कि शादी हुजूर की सुन्नत के मुताबिक नहीं करते हैं? तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। एक बार की बात है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो हुजूर की बीवी है वो फरमाती है कि मैंने अपने शौहर अपने सरताज यानी हुजूर से पूछी कि हुजूर बताया जाए। हजरत आयशा हुजूर की बीवी है और कहती है मैं एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछी हुजूर से, हुजूर बताया जाए सबसे अच्छी शादी कौन सी शादी है? आयशा फरमाती है मैं बार बार पूछती रही और हुजूर बार बार कहते रहे आयशा सबसे अच्छी शादी वो शादी है जिसमें जितना कम खर्च हो वो शादी उतना ही अच्छी होती है। अब पता इस बात से अंदाजा लगा, क्या करेंगे इसको हम चार्ज में लगाएंगे बाबू? चलो बहुत अच्छी चीज है, दोबारा मिलेगा नहीं, मिलाद में दियो। सल्लल्लाहु सय्यदना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आयशा
जब हुजूर से सवाल की, हुजूर ने कहा कि आयशा सबसे अच्छी शादी वो शादी है जिसमें जितना कम खर्च हो वो शादी उतना ही अक्सर हुआ करती है। तो मुसलमानों अगर हम शादी करते हैं तो मेरा मिजाज भी होनी चाहिए, आज तबीयत के मुताबिक काम मत करो। आज तुम्हारा तबीयत ये जवाब देता है तुम्हारे, अगर मैं सवाल करूं तुमसे शादी में इतना फजूल खर्च क्यों करते हो, तो जानते हो आपका जवाब क्या होगा? आप जवाब यही देंगे, हजरत अगर शादी में खर्चा नहीं करेंगे तो पड़ोस वाले ताना देंगे। पड़ोस वाले के ताना से डरते हो, पड़ोस वाले के बातों से डरते हो। कसम खुदा की कभी अल्लाह के अजाब से तुम नहीं डरे हो, अल्लाह के अजाब से डरो। ये पड़ोस वाले के बाप की जागीर नहीं है कि तुम्हें जन्नत तक पहुंचा दे। ये पड़ोस वाले नाराज हो जाएंगे, होने दो। हम शादी हुजूर के सुन्नत के मुताबिक करेंगे, क्योंकि हम शादी अगर हुजूर के सुन्नत के मुताबिक नहीं करेंगे, अगर किसी गैर के सुन्नतों के मुताबिक करेंगे, किसी गैर के दिखावे के मुताबिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर दुनिया के दिखावे के मुताबिक अगर हमने अपने बच्चे या बच्ची की शादी कर ली तो हर्ष नहीं होगा कि हमारे मोहल्ले वाले, हमारे पड़ोस वाले, हमारे खानदान वाले यहाँ राजी हो सकते हैं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत कभी राजी नहीं हो सकते। और जिस शादी से मुस्तफा जाने रहमत राजी नहीं, ऐसी शादी करने से कोई फायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि शादी तुम्हारे बाप की सुन्नत नहीं बल्कि रसूल पाक की सुन्नत। तो शादी हम अपने बाप दादाओं के सुन्नत के मुताबिक नहीं करें। बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना नए बात समझाते हैं, ये लोग नया चीज बताते हैं। हम लोग नया चीज नहीं बताते हैं, बल्कि हम लोग शरीयत के मुताबिक बात बताते हैं। अब आपका मिजाज ये है कि हम जैसे करते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा ने जैसे किया वैसा करेंगे, तो ठीक है। जैसे तुम्हारा बाप दादा कब्र में भोग रहे हैं वैसे तुम भी भोगो। अपना अमल अपने साथ है। तुम्हारे कब्र में मैं भी नहीं जाऊंगा, हमारे कब्र में तुम भी नहीं जाओगे, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है, हक हक होता है, बातिल बातिल ही होता है। कान खोल के सुन लो, अगर तुम हक पे हो तो कामयाब हो, अगर बातिल पे हो तो कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। और दुनिया को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, दुनिया पढ़ा लिखा हो या ना हो, दुनिया जानती है कि शराब हराम है, दुनिया जानती है शराब हराम है, दुनिया जानती है झूठ बोलना गुनाह है, दुनिया जानती है झूठ बोलना गुनाह है, दुनिया जानती है किसी का हक मारना गुनाह है। और दुनिया जानने के बाद जानती है कि हक मारना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, और शराब पीना गुनाह है। और पिए कहे कि मेरा बाप पिया तो हम भी पिएंगे, तो पियो। तुम्हारा बाप कब्र में जाके भोगा होगा, तुम भी भोगोगे। अब तुम ये कहोगे कि हमारा बाप जमीन मारता था, मैं भी जमीन हड़पूंगा, तो कान खोल के सुन लो, तुम्हारा बाप भी कब्र में आजाब का सामना कर रहा होगा और तुम्हें भी आजाब का सामना करना पड़ेगा। ये आज तुम्हें अगर बात समझ में नहीं आए, लेकिन जब कब्र में जाओगे ना, जब फरिश्ते तुम्हें आजाद देंगे, तब तुम्हें ख्याल आएगा काश किसी पतले मौली साहब की बात को मान लिए होते, किसी पतले मौली साहब की बात को मान लिए होते। सेहत में पतला था लेकिन बात बहुत मोटी किया था, उस बात को मान लिए होते तो आज ये सजा नहीं भुगतना पड़ता। तुम करोगे, तुम्हारा अमाल तुम्हारे साथ है। हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि मेरे हुजूर की हदीस कुदसी है, मैं अपनी बात नहीं, मेरे हुजूर फरमाते हैं अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस उलमा हुआ करते हैं। अब तुम्हें समझाने के लिए कोई नबी नहीं आएंगे, अब तुम्हें समझाने के लिए कोई गौस नहीं आएंगे, कोई खाजा नहीं आएंगे। अब इंसानों को समझाने के लिए उलमा ही है, उलमा ही है, क्योंकि मेरे नबी ने कह दिया ना अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, कि मेरे बाद सहाबा होंगे, सहाबा के बाद ताबईन, ताबईन के बाद तबे ताबईन, बुजुर्गान दिन, शुहदाए सालिहीन, जितने लोग हैं। असहाबिकन नुजुम, मेरे हुजूर ने फरमाया सहाबिकन नुजुम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे बाद अगर तुम कामयाबी चाहते हो, मेरे सहाबा की जिंदगी को अपना लेना, कामयाब हो जाओगे। अबू बकर की जिंदगी को अपना लेना, कामयाब हो जाओगे। उमर की जिंदगी को अपना लेना, कामयाब हो जाओगे। उमर चला जाए, उस्मान की जिंदगी को अपना लेना, कामयाब हो जाओगे। उस्मान चला जाए, अली की जिंदगी को अपना लेना, कामयाब हो जाओगे। अली चले जाए, अली के घराने वालों की जिंदगी को अपना लेना, कामयाब हो जाओगे। उसके बाद अगर उन लोग चले जाए तो गौस की जिंदगी को अपना लेना, कामयाब हो जाओगे। खाजा की जिंदगी को देख लेना, कामयाब हो जाओगे। अगर ये लोग चले जाएं तो फिर अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, अंबिया की जिंदगी को अपना लेना, तुम कामयाब हो जाओगे। अब उलमा चिल्ला चिल्ला कर परेशान हो जाए, बता बता कर परेशान हो जाए, इसके अंदर जवानी का खून हम करते हैं तो करेंगे, तो करो, मरोगे तो तुमको समझ में आएगा उलमा सही थे या हम सही थे। मरने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि उलमा सही थे कि हम सही थे। कसम खुदा की दुनिया के मार से तुम्हारा बाप तुम्हें बचा लेता है, दुनिया के मार से तुम्हारे दोस्त और अहबाब तुम्हें बचा लेते हैं, लेकिन कब्र में जब जाओगे ना तो तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं बचा सकता।
कब्र जब तक ओपन रहेगा ना तब तक सबकी पावर चल सकती है। वो वहां चाहेगा तो कहेगा नहीं ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, लेकिन कान खोल के सुन लो, जब कब्र तोड़ दी जाएगी, कब्र को ढांक दिया जाएगा, तो तुम्हारी बाप की ताकत कब्र के ऊपर ही रहेगी, तुम्हारे खानदान की ताकत कब्र के ऊपर। कब्र में कोई बचाने वाली जात नहीं है। अगर बचाने वाली जात है तो मुस्तफा जाने रहमत की जात है। लेकिन मुस्तफा कब बचाएंगे? जब मुस्तफा के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारोगे तब मुस्तफा बचाएंगे। अगर मुस्तफा से मोहब्बत नहीं होगा तो मुस्तफा बचा लेंगे, खाक बचा लेंगे। जब तुम्हें अपनी बाप से मोहब्बत नहीं होती, तुम्हारा बाप घर से बाहर निकाल देता है, तुम्हारे घर वालों से मोहब्बत नहीं होती, तुम्हारे घर वाले बाहर निकाल देते हैं। अगर मुस्तफा से मोहब्बत नहीं होगी और सोचोगे मुस्तफा हमें अपना कर दे, कभी नहीं कर सकते हैं। अगर मुस्तफा की जुबान से सुनना चाहते हो कि मुस्तफा मुझे अपना कहें, तो मुस्तफा के बन कर दिखाओ, फिर मुस्तफा कहेंगे ये मेरा गुलाम है, ये मेरा गुलाम है। पहले गुलाम नबी हो जाओ, फिर मुस्तफा खुद कहेंगे कि ये मेरा गुलाम है। गुलाम नबी नहीं बनोगे और कहोगे नबी बचा लेंगे, नबी बचा लेंगे, हरगिज नहीं बचाएंगे तुम्हें। नबी ने जो चीज से मना किया वो चीज से रुक जाओ, तब नबी बचा लेंगे। नबी ने जिस चीज को पसंद किया उस चीज को अपना लो, फिर नबी बचा लेंगे। मेरे नबी फरमाते हैं मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। जो आदमी जानबूझकर नमाज छोड़ता है, जो आदमी जानबूझकर नमाज छोड़ता है, वो काफिर में शुमार हो जाता है। कई उलमा तो लिख दिया, कई फुक़हा तो लिख दिया, वो काफिर हो जाता है। और सैयदना गौसे पाक के फतवा, बहुत गौसे पाक से मोहब्बत करते हो, सैयदना गौसे पाक की जिंदगी को पढ़ो। सैयदना गौसे पाक तो फरमाते हैं कि जो बेनमाजी हो उसे मुसलमान के कब्र में दफन भी मत करो, जो बेनमाजी हो उसे मुसलमान के कब्र में दफन भी ना करो। अब अपना घर का जायजा लीजिए कि आज के मुसलमानों के घर में कितने लोग नमाजी हैं। हमें हर चीज का वक्त मिल जाता है लेकिन नमाज का वक्त नहीं मिलता है। कान खोल के सुनो मुसलमानों, हम सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हैं, आला हजरत के मानने वाले हैं, आला हजरत के चाहने वाले हैं, नबी से इश्क करने वाले हैं। हमने आला हजरत से इसलिए मोहब्बत नहीं किया कि आला हजरत बड़े मुजद्दिद थे। हमने आला हजरत से इसलिए मोहब्बत नहीं किया कि आला हजरत बड़े अच्छे अशआर लिखते थे। हमने आला हजरत से मोहब्बत इसलिए किया था कि मेरे आला हजरत को मेरे नबी से मोहब्बत थी, मेरे आला हजरत को मेरे नबी से मोहब्बत थी। और जिसको मेरे नबी से मोहब्बत होगी, कसम खुदा के सुन्नी उससे मोहब्बत करेगा। और जिसको नबी से मोहब्बत नहीं होगी, सुन्नी उसे कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरे हुजूर फरमाते हैं मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। जो आदमी जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो काफिर में शुमार हो जाता है। और मेरे हुजूर के नजदीक बताया गया कि मेरे हुजूर फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब दुनिया ये सोचे मैं भी मिलाद मनाने वाला हूँ, मैं मिलाद से इख्तलाफ नहीं करता हूँ, मैं भी नियाज करने वाला हूँ, नियाज से इख्तलाफ नहीं है मुझे, लेकिन कसम खुदा कि मेरे नबी का पैगाम है मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। अगर जानबूझकर नमाज छोड़ोगे काफिरों में शुमार हो जाओगे। अब इंसान ये सोचे मिलाद करवा ले, मिलाद से हमारी कामयाबी मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती है। इंसान ये सोचे कि चादर चढ़ा ले, चादर से कामयाबी मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती है। चादर से कामयाबी मिलेगी, शर्त है नमाजी होगा तो कामयाबी मिलेगी। मिलाद से फायदा हासिल होगा, शर्त है नमाजी होगा तो फायदा हासिल होगा। पूरे रात जलसा कराए, पूरे रात मिलाद सुने, सुबह के नमाज के वक्त सो रहा है, क्या फायदा? मिलाद से इंसानों की जिंदगी में इस्लाह होनी चाहिए। ये हमारी ये जिम्मेदारी है कि मिलाद से ऐसी बात बताई जाए। लोग सोचते हैं मिलाद सुन लिया, बड़ा सवाब का काम किया, खास सवाब का काम किया। मिलाद आने से पहले भी खड़ा खड़ा इस्तिंजा करता था, मिलाद से जाने के बाद भी खड़ा खड़ा इस्तिंजा कर रहे हो। अभी तुम्हें मिलाद से पेशाब करने का तरीका पता नहीं, मैं सोचा कामयाब हो गया। अबे मिलाद कामयाब हो जाएगा, शर्त ये है कि तुम पहले कामयाब हो जाओ, तुम कामयाब हो जाओ। मैंने ऐसे ऐसे मुसलमानों को देखा है, कसम खुदा की एक बात मैं बोलता हूँ ना, एक लतीफा के तौर पे मैं आपको एक बात बता दूं। मैं मशरक के सरजमी पे था, गलीमा पूरे जगह की नाम है, मैं वहाँ इमामत करता था। ज्यादा दिन इमामत नहीं किया था, 1.5 साल इमामत किया था। उस वक्त हमारी दाढ़ी भी मौजूद नहीं, बहुत कम उम्र था, लेकिन मोहल्ले वाले जानते थे कि मस्जिद का इमाम साहब है। तो जुमा का दिन था, जुमा के दिन बच्चे सब आते हैं नमाज पढ़ने, हर मुसलमान के घर लोग चले जाते हैं। और जानते हैं हमको तो लगता है ऐसा है कि आज नमाज भी हम पढ़ने जाते हैं तो डर से जाते हैं, अल्लाह के डर से नहीं, गांव वालों के डर से। अगर नहीं जाएंगे तो कहेगा कोई सा मुसलमान है, जुम्मा भी नहीं पढ़ता है। अल्लाह तो डर नहीं है कि नमाज फर्ज है, पढ़ना पड़ेगा, डर गांव वाला को हो जाता है। अब नहीं जाएंगे तो माँ कहेगी कैसा मुसलमान घर में पैदा हो गया, जुम्मा भी नहीं पढ़ता है। घर वाले कहेंगे, घर वालों के साथ साथ पड़ोस वाले कहेंगे, ताना देंगे, इससे बेहतर है नमाज पढ़ना। हफ्ता में तो दूसरे का पढ़ना है, चलो गली से पढ़ते चले जाए। और बड़ा स्टाइल से जाएगा, पाँच सवासे हुए, घर में टोपी भूल गया, उसको याद करेंगे क्या बार टोपी नहीं लाया, अरे हजरत से उतर गया। हफ्ता में एक दिन नमाज पढ़ रहा लेकिन टोपी याद नहीं। जिस मुसलमान को टोपी याद नहीं हो सकती, उस मुसलमान को नबी का नाम याद हो सकता नहीं, हो सकता है। जिसको खुद के सर के टोपी का ख्याल ना हो, नबी का क्या ख्याल करेगा? जिसके सर का खुद का टोपी का ख्याल ना हो, नबी के बाप का नाम क्या याद करेगा?
मुसलमान हो, मुसलमान होने का हक अदा करो, वरना अल्लामा इकबाल को पढ़ो। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अगर जुबानें पढ़ भी ले ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, अगर जुबानें पढ़ भी ले ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिल और निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल भी मुसलमान होनी चाहिए और निगाह को भी मुसलमान बनाओ। मुसलमान कह लेने से कोई इंसान मुसलमान नहीं हो जाता। और एक शेर सुनिए, किसी शायर ने कहा था कि सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, मगर क्या गजब आदमी है जो इंसान नहीं होता। तुम आदमी हो, इंसान नहीं हो। इंसान उसे कहा जाता है जिसके अंदर इंसानियत मौजूद होती है, इंसानियत मौजूद होती है। अब आदमी का फर्क, इंसान का फर्क बताए, शायद आपने अभी तक सुना नहीं होगा, सुन ले। आप कहेगा मौलाना कैसी बात करते हैं, आदमी ही इंसान होता है। नहीं, आदमी आदमी होता है, इंसान इंसान होता है। अगर नहीं सुना है सुन लीजिए, कोई किताब की बात नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आदमी उसे कहते हैं जो खाता है, पीता है, चलता है, उसे आदमी कहते हैं। अब आप कहेंगे मौलाना इंसान भी तो ये करते हैं, इंसान भी खाता है, पीता है, चलता है, देखता है। ये हक है कि इंसान भी खाता है और पीता है और आदमी भी खाता है और पीता है, लेकिन इंसान का खाना कुछ अलग होता है और आदमी का खाना कुछ अलग होता है। अब मैं आपको बता दूं, आदमी का खाना ये होता है, आदमी के सामने खाना आया, खा लिया। लेकिन इंसान जो होता है, खाना आने के बाद इंसान तलाश करता है, उसकी तस्दीक करता है कि ये खाना हलाल है या हराम है। अगर खाना हलाल हो तो इंसान उस खाने को नोश कर लेता है, तनावल फरमा लेता है, लेकिन अगर हलाल ना हो तो उसे छूता भी नहीं। ये इंसानियत की पहचान है। आदमी के सामने खाना है, हाथ धोया या ना धोया, खाने पर टूट पड़ा। इंसान की पहचान ये है कि जब खाना सामने आएगा, पहले रसूल की सुन्नत को देखेगा, मेरे हुजूर ने खाने से पहले हाथ धोने का तरीका बताया, हाथ धुलेगा। ये वो लोग हैं, इसे इंसान कहा जाता है। आदमी और इंसान में फर्क होता है, जिसके अंदर इंसानियत मौजूद होती है उसे इंसान कहा जाता है। और आदमियत अगर देखोगे तो जानवरों के अंदर भी पाई जाती है। जानवर भी खाता है, जानवर भी पीता है, जानवर भी पेशाब करता है, जानवर भी पखाना करता है। ये सब अगर आदमी करता है तो ये जानवर भी करता है। लेकिन अगर आदमी बनकर जिंदगी मत गुजारो, इंसान बनकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। तो मैं आज ये कर रहा था, मेरे हुजूर फरमाते मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। जो आदमी जानबूझकर नमाज छोड़ता है गोया वो काफिर है। अब हम अपनी जिंदगी का जायजा लेके हम नमाज को छोड़ते हैं। अब अल्लाह के नजदीक हम क्या, कसम खुदा की, अगर जो लोग बेनमाजी में आज से अहद कर ले और अपने दिल में तौबा कर ले कि परवरदिगार अब तक हमारी जो नमाजें कज़ा थी, लेकिन अब हम तौबा करते हैं परवरदिगार आज के बाद मैं नमाज को कभी कज़ा नहीं करूंगी। सुन लो, मैदाने महशर में मरने के बाद तुम्हें दौलत के बारे में नहीं पूछी जाएगी, तुम्हें सरवत के बारे में नहीं पूछी जाएगी, इज्जत वो ऐशो इशरत के बारे में नहीं पूछी जाएगी। मैदाने महशर में अगर सबसे पहला सवाल होगा तो नमाज के ताल्लुक से सवाल होगा। और जो इंसान नमाज में कामयाब हो गया वो कब्र के हर मंजिल पे कामयाब होता जाएगा, आखिरत के हर मंजिल में कामयाब होता जाएगा। अगर नमाज में ही इंसान पीछा हो गया तो हर मंजिल पे पीछा होता चला जाएगा। क्योंकि नमाज अहम्मुल इबादत है, कुरान पढ़ना भी इबादत है, रोजा रखना भी इबादत है, हज करना